हेलो फ्रेंड्स, और आज मेरे इंस्टीट्यूट पर आज हमारे बीच में हमारे प्रिय मित्र आ रहे हैं और आज उनका जोरदार एक्सपर्ट पे स्वागत करते हैं। और एक सफल यूट्यूबर और मोटिवेटर हैं और आज उनका नाम जैसा कि मैं बताने वाला हूं कि उनका नाम है अमित पांडे सर। तो आज अमित पांडे सर का जोरदार स्वागत करते हैं। थैंक यू तो स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आप एक्सपर्ट पे आए। थैंक्स सर। और अमित सर आज हमारे बीच में है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इनका यूट्यूब चैनल बहुत ही फेमस हो रहा है, तो सर क्या उद्देश्य है बनाने का चैनल इतना खूबसूरत आप तरीके से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं? देखिए सर, हम अपने चैनल को इसलिए बनाए कि जिसका मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि सर्वप्रथम समय की अपडेटिंग। जैसे आज के दौर में लोगों को तमाम प्रकार के वीडियोज लोग सेंड करते हैं, यूट्यूब पर चलाते हैं और कहीं ना कहीं वो बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं और सक्सेस होकर के जिन खुशियों को बरसों में पूरा किया जा रहा है वो दिनों में पूरा कर रहे हैं। क्या बात! ऐसा हमारे अंदर विश्वप्न आया कि जिस कार्य को मैं सर कर रहा हूँ वो तो 20 साल में भी सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, लेकिन एक प्लेटफॉर्म हमने यूट्यूब को सर्वप्रथम यूट्यूब बनाने वाले को भी हम थैंक्स करेंगे। और उस प्लेटफॉर्म में हम लोग इतनी जोरदार एंट्री करना चाहते हैं कि उस सपने को हम जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें। और दूसरी चीज सर, जो मोटिवेशन का नाम हमने दिया, मोटिवेशन का नाम सर हमने इसीलिए केवल दिया कि जो आज का हमारा युवा है वो उससे मोटिवेट हो सके और गलत रास्ते पर जाने के बजाय अपने जीवन के सबसे अच्छे रास्ते पर आकर के वो खड़ा हो जाए और खड़ा होकर के अपनी जिंदगी की लड़ाई को इतने शानदार ढंग से लड़े कि अपने लक्ष्य को बरसों में नहीं, दिनों में नहीं सर, घंटों में प्राप्त कर ले। इस प्रकार से हमने इसको मोटिवेशन के रूप में इसको सर बनाया। और सर आप जैसे इतने अच्छे तरीके से आप बड़े बड़े मोटिवेटर की तरह पूरी तरह से बोलते हैं, इतना अच्छा लगता है आपका स्क्रीन पर जब देखते हैं और काफ़ी फेमस हो रहे हैं हमारे इस क्षेत्र में, लोकल में। लोगों को क्या संदेश देंगे, खासकर युवा को, कि जो अभी हाई स्कूल इंटर पढ़ने के बाद जो बेरोजगार हो जाते हैं उनके रोजगार के लिए या उनके सपने कैसे पूरे हों, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, तो क्या कहेंगे उनके सपने कैसे पूरे हो सकते हैं? देखिए सर, इंसान अपने जीवन में उसी जगह पर असफल हो गया जिस दिन से उसने अपनी ताकत की पहचान को खत्म कर दिया। जब हमारा शास्त्र वेद सब कुछ कहता है, विज्ञान भी कहता है कि मनुष्य पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इस बात को आपने भी सर सुना होगा, लोगों ने भी सुना होगा। जब मनुष्य इस पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है तो सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य और सर्वश्रेष्ठ काम केवल मनुष्य ही कर सकता है। तो मैं आज के युवाओं को सबसे पहले सर इस चीज को बताना चाहूंगा कि हे मेरे देश की युवा, तुम्हारे ऊपर पूरे देश का भार है और जब पूरे देश का भार है तो आप ही में से कोई राष्ट्रपति बनेगा, आप ही में से कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा और मनुष्य ने ऐसा किया है, आप देखते आ रहे हैं। तो मैं इस युवा से यही प्रश्न पूछूंगा, मैं भी पूछना चाहता हूं सर कि तुम बेरोजगार शब्द अपने नाम के पीछे क्यों जोड़ते हो? मेरा मतलब है कि बेरोजगार की ताली पीटने से अच्छा सर ये है कि आप अपनी ताकत को पहचान लीजिए और उस ताकत के लिए कार्य करिए और देश में सफल होकर के प्राइम मिनिस्टर, वैज्ञानिक बन करके ही नहीं देश का सुधार करिए, हर क्षेत्र में आप जाइए। अगर हर देश का युवा सर ये सोचेगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, मैं प्रेसिडेंट बनूं, तो केवल वही कर पाएगा, नहीं कर सकता। इसलिए मैं चाहूंगा कि मेरे देश की युवा को मेरा एक ही संदेश है कि अपने ताकत को तुम पहचान लो और अपने ताकत को पहचान लो और जो इस पृथ्वी पर हमें सूत्र मिला है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं तो सर्वश्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं और हम सबको करना पड़ेगा। और मैं स्पष्ट शब्दों में सर कह देना चाहता हूं कि जिंदगी की लड़ाई सर सबको लड़नी है। बिल्कुल, जिंदगी की लड़ाई जो है वो सबको लड़नी है, चाहे सो करके लड़ो चाहे बैठ करके लड़ो, जीना है। अर्थात हमको अपने मरने वाले लक्ष्य तक जाना है जो ईश्वर ने निर्धारित कर दिया है। तो मैं चाहूंगा कि ना हम सोएंगे ना हम बैठेंगे, हम लगातार खूब जम करके मेहनत करेंगे। और सर अगर हमने ठान लिया कि जम करके मेहनत करेंगे तो कोई माई का लाल हमको सफल होने से सर नहीं रोक सकता। आपकी एनर्जी और जोश देख करके लग रहा है कि आप बहुत कुछ देना चाहते हैं हमारी सोसाइटी को और ऐसा हो भी पाएगा निश्चित है। और इस तरह से लोगों का मोटिवेशन करते रहे। आज संस्था पे हमारे यहाँ हमारे बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, तो इन बच्चों को टेक्निकल शिक्षा दी जा रही है। जी सर। और इस तकनीकी का बारे में आपका क्या सोच रहे हैं? कि देखिए सर, तकनीकी के बारे में मेरा एक ही सोच है कि ये हिंदुस्तान है, ये राम की धरती है सर जी, यहाँ हर इंसान सफल हो सकता है।
अगर शास्त्र और वेद के आधार पर हवाई जहाज को सर बनाया जा सकता है तो कंप्यूटर सीख करके कंप्यूटर जगत में बहुत से सारे कार्य किए जा सकते हैं। जिस तरीके से मनुष्य को सर जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत है, उसी देश से हमारे देश की युवा के जेब में जिस तरीके से आज मोबाइल की जरूरत है, तो मैं ये चीज मानूंगा सर, आज टेक्निकल की दुनिया में अगर हम उससे परे जाएंगे तो सर कहीं ना कहीं हम असफल होकर के इस जीवन के मुकाम को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं एक ही शब्दों में सर कहना चाहूंगा कि मेरे देश के युवा के लिए टेक्निकल कोर्सेज या टेक्निकल से संबंधित सारी चीजें उनके जीवन के एक सूत्र के रूप में है, जिससे को सभी लोगों को लागू करना चाहिए और टेक्निकल से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। बिना टेक्निकल के हम काम तो करते हैं सर, जैसे एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा भी है, लाल बटन देख करके यूट्यूब का दबा देता है, लेकिन वो नहीं जान पाता है कौन सा वीडियो मुझे देखना है। कि अगर वो टेक्निकल जानता, अच्छी बातें जानता, तो अच्छा वीडियोज देखता और कुछ सीखता और सीख करके जीवन में अपने कामयाबियों का परचम लहराने का काम करता। क्या बात है, क्या बात है। तो कितना जोरदार तरीके से करने बताया कि तकनीकी शिक्षा कितना इम्पोर्टेंस है और उससे हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो कंप्यूटर शिक्षा, मोबाइल, ये सारी चीजें आ रही हैं, जो नई नई क्रांतियां आ रही है देश में, दुनिया में, ये सब इसी से तय हो रहे हैं। और तकनीकियां ना कि कंप्यूटर केवल, बाकी हर विभाग में भी कंप्यूटर तकनीकियां का प्रयोग भी हो रहा है। सभी विभागों में लोग कार्य कर रहे हैं और सारा काम कंप्यूटर से ही होने जा रहा है। ठीक है सर, मैं आपको इस विषय पर आपका मिलना जुलना भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर पे हो रहा है, मोबाइल पे हो रहा है। हाँ सर, तो थैंक्स, बहुत अच्छा लग रहा है। और जी, और कुछ कह रहे हैं? और सर मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि आप टेक्निकल कोर्सेज के मास्टर रहे हैं और आज भी हैं, लोगों को शिक्षा भी दे रहे हैं। आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है कि मुझे आपने बुला करके जो मेरा आज इंटरव्यू ले रहे हैं। लेकिन सर अंतिम शब्दों में मैं यही चीज कहना चाहूंगा, टेक्निकल के हिसाब से जो भी देश में आज के दौर में लोग बदलाव नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं सर एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, हमारे जब एम्बेसडर कार हमारे मैदान में आया तो उसने इतना परचम ला रहा है कि प्रधानमंत्री सर एम्बेसडर कार से ही चल रहे थे। लेकिन मैं आज एम्बेसडर कार के मालिक से भी पूछना चाहूंगा, आप पीछे क्यों रह गए? क्यों रह गए? सही है। नोकिया मोबाइल के संचालक से भी मैं पूछना चाहूंगा, आज आप सारी मोबाइलों पे पीछे क्यों रह गए? क्योंकि आपने अपने टेक्निकल में परिवर्तन नहीं किया, इसलिए आप पीछे रह गए। तो देश के युवा भी सर पीछे रह जाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा अपने जीवन में जिस तरीके से चीनी और पानी को घोल लिया जाता है, अपने जीवन के लक्ष्य में टेक्निकल कोर्सेज को जरूर घोलिए अगर आपको सर सफल होना है। कि पानी में चीनी है, तकनीकी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, इसकी मदद से लोग आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा सर नहीं बढ़ सकते हैं। क्या बात है, सारी योग्यताएं पीछे स्वागत किया जाए। बहुत शिक्षा को जोड़ना सच में के लिए जरूरी है, क्योंकि तकनीकी शिक्षा के माध्यम से हम बहुत कुछ अपडेट हो सकते हैं। अगर हम इस अपडेट को नहीं समझ पाएंगे तो हम लोग आउट ऑफ मार्केट हो जाएंगे। ऐसा सर? हाँ सर, एक सवाल और है जी सर, कि जैसे कोई लड़का तैयारी कर रहा है किसी चीज का, चाहे वो प्लेयर हो जी, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वह पेंटिंग में हो, चाहे वह किसी भी प्रोफेशन में हो, या किसी भी अपने हॉबी वर्क में, जॉब में हो, लेकिन एक ऊंचाई तक वो प्रयास करता रहता है। कभी कभी लोग मतलब बहुत बड़ा सफलता नहीं पाते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को मतलब वो हार मानने लगते हैं या लोगों को डर लगने लगता है कि मैं सफल होऊंगा कि नहीं? तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, हम इस बात पे सहमत नहीं हैं कि सर हमें हार मान लेना चाहिए, क्योंकि हमें कभी भी असफलताओं की चिंता नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से इंसान को मरने की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मरना सुनिश्चित है। इसी तरीके से सर असफलताएं तो सुनिश्चित हैं, जो निश्चित नहीं हमें उसके लिए काम करना चाहिए। और मैं उन लोगों से तैयारी करने वाले क्रिकेट के एरिया में, मतलब भारत के किसी भी एजुकेशन के एरिया में जो लोग अखंड रूप से मेहनत कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनसे यही चाहूंगा कि अपने लाइफ में जब वो परेशान हो जाएं और टूटने लगे, तो एक ही चीज देखें कि हम अपने लक्ष्य के करीब कितना पहुंच चुके हैं। अगर लक्ष्य के करीब को देखेंगे तो फिर लक्ष्य की तरफ भागेंगे। अगर बैक देखेंगे तो बैक का तो सर रास्ता बहुत लंबा हो चुका है। इसलिए मैं देश के युवाओं से कहना चाहूंगा कि लक्ष्य की तरफ देखो और एकाग्रचित्त होकर के मैं उनसे भी मतलब अपने मोटिवेशन के रूप में सर कहना चाहूंगा, हमारे देश की युवा अगर अच्छी तरीके से उसने शिक्षा लिया है तो सर वो असफलता के बारे में नहीं सोच सकता है। मैं मैथमेटिकल स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि बाबू, जब आप तुम सवाल लगाते हो और एक सूत्र फॉलो करते हो अपने सवाल का, तो जब कैलकुलेशन करना शुरू करते हो तो आपका रिजल्ट आ जाता है। तो जब आप अपने जीवन में लक्ष्य को बना लिए हैं और लक्ष्य का जो फार्मूला है, हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, संघर्ष, जुनून और जज्बात,
हाँ। उसको जब उसका कैलकुलेशन अपनी लाइफ में आप कर रहे हैं, हाँ। तो मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा, आप सफलता की चिंता क्यों करते हैं? हाँ। फार्मूला सही है, कैलकुलेशन सब सही है, तो आंसर बिल्कुल आएगा और वो बंदा सफल होगा। और अगर असफल हो रहा है, बैक हो रहा है, तो उसको जरूर सोच लेना चाहिए कि कोई बहुत बड़ी कामयाबी मुझे मिलने वाली है, इसलिए मुझे परेशान होना पड़ रहा है। क्योंकि जो कामयाबी जितनी बड़ी होती है सर, उतनी ही बड़ी वो मेहनत, संघर्ष, जुनून मांगती है। लेकिन जोश और उमंग हमारे साथ रहा। जिस तरीके से सर सुख के साथ दुख का संबंध है, इसी तरीके से जब हम टूटने लगे तो उसमें अपने आप में जोश भरें और उमंग रखें कि मुझे मेरे पीछे कितने लोग पड़े हुए हैं, मेरा घर नहीं बन पाया सर, मेरी माँ बाप के सपने नहीं पूरा हो पा रहे हैं, और मैं बैक हो जाऊंगा तो समाज में जो मेरा पिता छाती पीट पीट करके कह रहा मेरा बेटा आईएएस बन के आएगा, उस समाज में क्या जवाब देगा? कोई भी बच्चा अगर अपने पिता की कठिनाई, संघर्ष को देख लेगा, उनके लक्ष्य को सर देख लेगा, तो सर मेरा मानना है कि वो सर असफल नहीं हो सकता, वो सफल होगा, क्योंकि उसने सही दिशा में काम किया है। और सही दिशा में काम करने वाले पंछी उड़ान को अक्सर भरते हैं सर, और अपने लक्ष्य को सर प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों से मेरा यही है कि जुनून, जज्बात और संघर्ष और कठिन परिश्रम करके सर अपने लक्ष्य को हासिल करें, और समाज में उदाहरण दें कि पढ़ने वालों की कभी हार नहीं होती है। जो समाज में लोग कहते हैं पढ़ करके क्या करोगे, उनको जवाब दे सके और समाज उनके तरफ मुड़ करके एजुकेशन के रास्ते पर चल पड़े। सर हम यही चाहेंगे ऐसे। कोई बहुत अच्छा प्रयास किया है तो उसका जो प्रयास का असर है उसके पर्सनालिटी पर वो हर फील्ड में रहेगा, हर फील्ड में रहेगा, हर फील्ड में सर रहेगा। बिल्कुल। तो बहुत थैंक यू सर। और मेरा एक सवाल ये सर कि जैसे सब लोग नए बच्चे हैं जी सर, तो उनको कुछ अपने बारे में बताएं कि अपने बारे में की डिटेल की जान पाए कि सर के बारे में क्या। देखिए सर, मैं भी रुधौली का कभी छात्र रहा हूँ, हाँ। और आप भी मेरे टीचर के रूप में हैं, सभी लोग सर हैं। हाँ। लेकिन मैं एक ही चीज चाहूंगा, एक कहावत गांव में कहा गया है कि गुरु गुरु रह जाता है सर, उसका जो शिष्य होता है बहुत आगे निकल जाएगा सर। मेरी उम्र अभी काफी नहीं है सर, लेकिन मैंने अपने जीवन में संघर्ष को जब देखा सर, मैं सुबह 5 बजे उठ करके कोचिंग पढ़ाना शुरू करता था। हाँ। सर 8 बजे स्नान करता था, 8:30 बजे मेंटेन होता था, अपना स्कूल का संचालन करता था। उसी तरीके से मैंने 2 स्कूल और ज्वाइन किया था, वहाँ 2-2 बेल में पढ़ाता था। अच्छा। और उसके बाद मैंने सर 2 बजे बस्ती रिटर्न जाता था और वहाँ फिर पीमैक्स क्लासेस में पढ़ाता था, फिर शाम को सर आता था, फिर इंटरमीडिएट को पढ़ाता था, फिर भोजन सर बनाता था, और थक जाता था तो भूखा सो जाता था। और माता जी जब फोन करती थी बेटा खाया, तो खूब उमंग और जोश से कहता था हाँ खाया हूँ, ताकि माँ को भी ना प्रभाव पड़े क्या नाम है कि मेरा बेटा भूखा सो गया है। और लेकिन सर मैं एक ही चीज जानता था कि जिंदगी मेरी है, संघर्ष मेरा है, लक्ष्य हमने बनाया है, तो इसकी लड़ाई मुझे लड़नी ही पड़ेगी, और मैंने दमदारी से लड़ा सर। आज सब लोगों के मतलब जो मेरा श्रेय सबको है, लेकिन सर ये चीज कहना चाहूंगा, 25 साल का लड़का, 25 इयर्स ओल्ड लड़का जो है, वो अपने जीवन में एक निजी स्कूल का सराज प्रबंधक है, और स्वयं जमीन लेकर के और बिल्डिंग बनवा करके मान्यता लेकर के आप सबके बीच में सरकार कर रहा है। तो संघर्ष एक ऐसी चीज है, संघर्ष सर एक ऐसी चीज है, दुनिया में LIC किया जाता है तुरंत पेमेंट नहीं होता, किसी भी जगह पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है सर तुरंत फायदा नहीं होता है। लेकिन सर संघर्ष एक ऐसी चीज है, आज आप करिए और कल फायदा ले लीजिए। अगर सर आपको सफलता नहीं दे रही है तो अनुभव जरूर दे रही है, और अनुभव जिसके पास होता है सर वो कभी असफल नहीं हो सकता है, सफल सब लोग होंगे। या तो कोई जीतता है या तो फिर अनुभव प्राप्त है, सीखता है सर। क्या बात है, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों ने इतना समय देकर के कार्यक्रम को सुना। तो वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक यू सर, थैंक यू।